दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद भी इजराइल का गुस्सा थमा नहीं है और रविवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के 45 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल का कहना है कि इन ठिकानों पर हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर्स और अन्य हथियारों का जखीरा स्टॉक करके रखा था। इसी बीच हूतियों की तरफ से भी इजराइल पर हमले किए गए। इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला किया गया और आज नसरल्लाह की लाश भी बरामद हुई है और इसके बाद लेबनान, गाज़ा, यमन, ईरान में 5 दिनों का शोक भी घोषित किया गया है। लेबनान पर इजराइल द्वारा एयर स्ट्राइक करने के बाद अब इजराइल ने यमन के होदेईदा बंदरगाह पर भी हवाई हमले किए हैं। हालांकि इस हमले में किसी के जान माल की कोई हानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन माना जा रहा है ये हमले ईरान से समर्थन हासिल करने वाले हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसी तरह हूतियों की ओर से अमेरिकी बेस पर भी हमला किया गया। इसको देखते हुए अमेरिका भी बौखलाया हुआ है और इधर इजराइल ने भी अमेरिका से अतिरिक्त फोर्स तैनात करने की डिमांड की है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो रविवार का दिन मिडिल ईस्ट को दहला देने वाला था और पूरा मिडिल ईस्ट विस्फोट की आवाज से थर्रा रहा था। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो इजराइल शायद यहीं थमने वाला नहीं है। इसको लेकर अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच क्या सीधी जंग होगी। अभी इस मुद्दे पर आए इसके पहले यह भी देखना होगा कि कहीं इजराइल ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तो नहीं देख रहा। क्यों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो 2 मैप दिखाए वह बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तरफ आईबैक को लेकर उन्होंने ब्लेसिंग बताया तो दूसरी तरफ ईरान वाले मैप को लेकर उसे एक अभिशाप के रूप में दुनिया के सामने रखा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने जो मैप दिखाया था उसमें गाजा को और वेस्ट बैंक को इजराइल के हिस्से के रूप में दर्शाया था। यहीं से पूरी दुनिया में यह चर्चा चलने लगी है कि कहीं इजराइल ग्रेटर इजराइल का सपना तो नहीं देख रहा। तो वहीं ईरान भी इजराइल हिजबुल्लाह के कमज़ोर पड़ने, हमास के कमज़ोर पड़ने के बाद अब ईरान को भी ये डर सताने लगा है कि कहीं इजराइल का रुख अब ईरान की तरफ ना हो और अब तक जो ईरान प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल पर हमले कराता था या लड़ाई चल रही थी, अब वह कहीं आमने सामने की सीधी जंग में न बदल जाए। इसी को देखते हुए ईरानी सुप्रीमो खुमैनी को के बारे में कहा जा रहा है कि वे अज्ञात स्थान पर कहीं चले गए हैं, जिससे कि वह सुरक्षित रहे। लेबनान में इजरायली हमले के लगातार होते रहे और इस बीच
लेबनान के प्रधानमंत्री जो है नजीब मिकाती, उन्होंने अब आज एक बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि इस मामले का हल कूटनीतिक तरीके से ही निकल सकता है और इजरायली हमले से लगभग लेबनान में तकरीबन 10 लाख लोग विस्थापित होंगे। इधर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बात को की पुष्टि की है और वह 10 लाख लोगों विस्थापित होने वाले लोगों की मदद के लिए अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया है और उसकी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि जब ये मुस्लिम देश इजराइल पर हमले करते हैं तो क्या उस समय उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता कि इजराइल जब रेटिलिएट करेगा तो क्या वे उसे झेल पाएंगे या नहीं। कि यह विक्टिम कार्ड खेलने की खाड़ी के देशों के जो खासकर इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं उनकी यह एक फितरत बन गई है। कई देशों द्वारा कहा जा रहा है कि इजराइल का यह जो कार्रवाई है बहसियाना है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि बीते साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने 1200 इजरायली सिविलियन को मार डाला था और 200 के आसपास लोगों को बंधक बनाया था, तो उस समय क्या यह मानवता पर हमला नहीं था, यह वहशीपना नहीं था। देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग होती है? अगर सीधी जंग होती है तो यह मिडिल ईस्ट के साथ साथ इससे साउथ एशिया भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगा और माना ये जा रहा है कि इसमें अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है। इस युद्ध को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल नया है इसलिए इसे सब्सक्राइब भी करें। आपके सब्सक्राइब करने, लाइक करने से हमें ऊर्जा मिलती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। नमस्कार।